बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की वेबसाइट खोल ली है और अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ। पूरे तरीके से इसको देख लेना। अच्छा, ये सिर्फ अप्लाई करने का तरीका नहीं है बच्चों, बल्कि ये वो सिर्फ हर चीज दिखानी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम लोगों को चाहिए होंगे, ठीक है, ताकि जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो तुम लोगों को इशू ना हो। सही है ना? ताकि अभी से वो स्टूडेंट जो फॉर्म के लिए ख्वाहिशमंद है कि भाई ये फॉर्म हम लोगों को सर ओ सॉरी, ये डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर डाल दी हैं और फॉर्म आसानी से फिल करने का बिल्कुल तरीका बताया है कि कैसे होगा। लेकिन मैं साथ में एक और चीज बताऊंगा कि ये फॉर्म फिल कब करना है, ठीक है ना? ये नहीं कि जी वेबसाइट खोलो और फिल करने शुरू हो जाओ, लेकिन इसका तरीका कार है, फिल कब करना है, कब कैसे करना है, ठीक है? तो भाई चलो शुरुआत करते हैं। देखो भाई, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की वेबसाइट है। अगर किसी को नहीं पता तो आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके लिखना है बेटा कराची यूनिवर्सिटी एडमिशंस। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, एडमिशन पेज ओपन करेंगे तो वही पेज खुल जाएगा जो मैंने खोला हुआ था, ठीक है? आपने नीचे आना है और देखें जी, 6 इजी स्टेप्स फॉर एडमिशन। 6 आसान स्टेप्स के अंदर ये सारा का सारा काम हुआ हुआ है। इसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं आपको, वो सारी चीजें देखो लिखी हुई है। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी रजिस्ट्रेशन, जिसको आप साइन अप भी कहते हैं। उस साइन अप के लिए आपके पास चीजों का होना जरूरी है, जिसमें देखो, आपका अगर आप 18 एज से कम हो तो आपका फॉर्म बी नंबर और आपकी एक ईमेल आईडी होना जरूरी है, ठीक है? उसके बाद सेकंड स्टेप, आप साइन इन करोगे। तीसरी चीज, ठीक है ना, एक्सेस द फॉर्म एंड रीड एडमिशन क्राइटेरिया। आप मतलब फॉर्म वाले पेज पर पहुंच जाओगे। चौथा स्टेप, फिल इन द एडमिशन फॉर्म। अपने फॉर्म को फिल करें, फिर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उनकी तस्वीरें लगाओ और फिर डिपॉजिट स्लिप भरोगे और फिर रिव्यू एंड सबमिट फॉर्म। चलो इसका तरीका जानते हैं, ठीक है? ये मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, ठीक है बेटा। अब वो स्टूडेंट्स जिनका क्या नाम है अभी तक मतलब जो न्यू रजिस्ट्रेशन होगी, वो क्या करेंगे बेटा, वो साइन अप पे क्लिक करेंगे, ठीक है? अभी चूंकि के यू बी एस का पोर्टल ऑन है तो अभी आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। मतलब ये एमबीए वालों का पोर्टल ऑन हुआ है तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। सही है ना? ये जब इंशाल्लाह आप लोगों का होगा तभी मैं आप लोगों को सारी मतलब आप लोगों ने तब करना। अभी फिलहाल इस पोर्टल को कुछ भी नहीं करना। सही? ये मैं सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन करने का तरीका सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों को अभी से सारी चीज जो आपका रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना, ये मैं हाईलाइट करे जा रहा हूँ। हर चीज वो तुम लोगों ने पढ़ लेनी है, ठीक है, ताकि तुम लोगों को चीजें समझ आ जाए। और प्रोफाइल पिक्चर, अक्सर बच्चे इधर जो तस्वीर लगाते हैं वो अपनी सेल्फियां लगाते हैं। भाई सेल्फियां नहीं लगानी इधर। आप लोगों ने अपनी तस्वीर जो प्रेफर मैं करता हूँ और वो जो यूनिवर्सिटी वाले करते हैं वो होता है वाइट बैकग्राउंड के अंदर तस्वीर होनी चाहिए, ठीक है? और ये जैसे ही आप बच्चे रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपकी जो जीमेल आईडी होगी, ठीक है ना, जो आपने यहाँ डाली होगी वहीं पर सारी चीजें आ जाएंगी आपके पास, ठीक है? जैसे ही आपके पास आ जाएंगे, आपने दोबारा इसको खोलना। जैसे ही साइन इन करते हो बेटा, तो अब क्या पाया, ये आपके पास आपका पोर्टल उड़ जाएगी जहाँ पे आपकी पिक्चर आ जाएगी, ठीक है? और ये आपका अकाउंट है, ये आपका डैशबोर्ड है, ये आपकी इवेंट जो जो आप इसके अंदर कर रहे होगे। फिर कुछ टैब्स हैं इसके अंदर जो आप लोगों ने खुद देख लेनी है। मैं उसके अंदर नहीं बता सकता क्योंकि वो सारी चीजें आपको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ठीक है? अब ये जाहिर सी बात है, हर किसी की अपनी एक मालूमात होती है, उन्हें फिल कर देनी है, ठीक। मैं नीचे आता हूँ डायरेक्ट बेटा एक ऐसे हिस्से के ऊपर जहां जो मेन पार्ट होगा, ठीक है? सबसे पहली चीज, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी भी बोर्ड से किया हो, मतलब अब आपको पता होगा कि आपने कहाँ से पढ़ा है। वो स्टूडेंट्स जो कराची के हैं वो कराची पे क्लिक करेंगे। फिर आपने बताना है कि भाई आपने कॉमर्स से इंटर किया है या जनरल साइंस से किया है या ह्यूमैनिटीज से किया है या प्री इंजीनियरिंग से किया है, किसी से भी आपने किया है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके खोल के देगा आपको जो आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना? प्री इंजीनियरिंग वाले हो गए, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ तो देखें मेडिकल के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आ गए। ये आप खुद से चेंज नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है? फिर ईयर ऑफ पासिंग, अब आपको पता होना चाहिए कि आपने किस साल में पास किया है, ठीक है ना? जिस साल में आपने पास किया होगा वो साल आपने इधर लगा देना है, ठीक है? और कोई आपका जो रोल नंबर होगा जो आपने इंटर में किया होगा वो आपका आ जाएगा, ठीक है बच्चों? अब कुछ स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है कि सर
अभी तो हम लोग का रिजल्ट नहीं आया। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है सही है, तो आप कैसे करेंगे, यस के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है ना, कि भाई मैं अभी तक रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ, सही है। और अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, आपके पास मार्कशीट मौजूद है, तो आप नो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नो पे क्लिक करेंगे बच्चों, वो पूछेगा कि फिर बताओ तुम्हारा रिजल्ट क्या था, पास या फेल। ऑब्वियस है पास होना है, ठीक है ना। अगर तुमने फेल कर दिया तो आगे वो फॉर्म ही नहीं लेगा तुमसे। मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स तुम्हें मिले। मान लो जी तुमने कह दिया जी मेरे 1100 मार्क्स थे और 1150 टोटल थे, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब जैसे ही ये फिल करोगे वो तुमसे पूछेगा कि भाई मैट्रिक का बताओ, ठीक है। मैट्रिक का जहां से तुमने किया होगा बेटा वो बोर्ड डालना है, ठीक है। इधर कराची ही डालना, मतलब जो बच्चों जहाँ के हैं वो डालेंगे, ठीक है। जो ईयर ऑफ पासिंग वो होगा, जो तुम्हारा मैट्रिक का CNIC होगा, वो कितने मार्क्स तुमने हासिल किए और कितने में से हासिल किए, वो लगा देना, ठीक है बच्चों। अब वाकई देखो कुछ चीजें जो पढ़ने की हैं, जो बच्चे गलतियां करेंगे, ये देखो, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड इंस्ट्रक्शंस। उन्होंने क्लियर लिखा है कि भाई तस्वीर लाजमी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये देख लो, क्लियर होनी चाहिए। प्लेन लाइट कलर बैकग्राउंड प्रेफर कर रहे हैं व्हाइट को, ठीक है। आपका चेहरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सेल्फी अपलोड मत करना, नॉर्मल पिक्चर लगाना, ठीक है। और रिसेंट कुछ कुछ बच्चे जी वो इतनी पुरानी जो उन्होंने मैट्रिक में खिंचवाई होती है ना तस्वीरें, वो लगा देते हैं। वो नहीं लगानी भाई, थोड़े पैसे खर्च कर लेना और कर लेना, यहाँ प्रोफाइल अपनी लगा देनी है। अच्छा, जब भी स्कैन करो तो देखो इन्होंने क्या बोला है कि मैक्सिमम फाइल की जो आपकी वो जो है साइज है वो 2 MB होना चाहिए मैक्सिमम। मैं तो कहता हूँ उसको इतना स्कैन करो कि वो KBs में आए, 1 MB से भी तजावज ना करे, ठीक है। और ज्यादातर इन फॉर्मेट पे करना, JPEG या JPG पे, सही है बच्चों। अब बात करते हैं डोमिसाइल की, सही है। अगर डोमिसाइल बनवा लिया, बहुत जबरदस्त चीज है। नहीं बनवाया तो फिर इसको छोड़ देना ऐसे ही, ठीक है, खाली छोड़ देना, सही। फिर जाहिर सी बात है बेटा, वो आपसे आपकी कुछ रिक्वायर्ड चीजें मांगता है, वो आपने फ्रंट और बैक दोनों से लगानी है, ठीक है। सेम वही चीज कि भाई साइज 2 MB से ज्यादा ना हो। फिर बेटा फादर, ठीक है। फिर वही चीज बैक एंड फ्रंट दोनों। उसके बाद बेटा लास्ट एग्जामिनेशन मार्कशीट कंपल्सरी। अगर तुम्हारा फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर, जैसे अगर तुमने ऊपर लगाया था कि जी मैं अभी तक मैं वेटिंग फॉर रिजल्ट, तो इधर फर्स्ट ईयर की तुमने मार्कशीट लगानी है लाजमी। और अगर तुम्हारी सेकेंड ईयर की मार्कशीट आ गई है तो तुमने वो अपलोड करनी है, ठीक है ना। क्लिक करोगे वो खोल देगी अपनी विंडो, ठीक है। और अगर तुम BS थर्ड ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो बेटा, तो ये वाला सेक्शन ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन उनके स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करेंगे, सही है। मतलब BS थर्ड ईयर वाले बच्चे, सही। तो अगर वो बच्चे जो फार्मेसी या BS के लिए इम्तिहान देंगे तो वो इस वाले को स्किप कर सकते हैं जहाँ ग्रेजुएशन लिखा होगा, सही। फिर इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बेटा, ठीक है। किसी ने A लेवल्स वगैरह कुछ किया है तो वो, सॉरी ये आ गया, ठीक है ना, वो करेगा। वरना इंटरमीडिएट की अपनी मार्कशीट लगाएगा और मैट्रिक की मार्कशीट लगाएगा, ठीक है। ये पूरा आपका फॉर्म सबमिट हो जाए, जब ये सारी अटैचमेंट्स हो जाएंगी बेटा, आपने सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। जैसे ही तुम सेव के ऊपर क्लिक करोगे बेटा, वो एक नई विंडो खोलेगा जहां पर तुम्हारे वो बोलेगा कि अब वाउचर जनरेट करो। वाउचर जनरेट करने से मुराद कि वो तुमसे बोलेगा कि भाई आपने एडमिशन फीस, वो एडमिशन फॉर्म की फीस भरनी है जो लगभग 5,000 रुपए होगी, ठीक है। आपने उसके अंदर जो डेट लिखनी है, वाउचर की डेट आपने खुद डालनी होती है। वाउचर की डेट हमेशा 1 या 2 दिन आगे की डालना, ये ख्याल करके डालना कि आगे सैटरडे संडे ना हो। पता लगा सैटरडे की डेट डालकर बैठ गए तो वो फिर बैंक, आप सैटरडे को बैंक बंद होता है, ठीक है। तो ऐसी डेट्स डालनी है तुम लोगों ने जिनमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हो, मतलब 1 दिन या 2 दिन आगे का, जिस दिन फॉर्म फिल कर रहे हो उससे 1 या 2 दिन आगे का डालना, ठीक है। क्योंकि अगर वाउचर में कोई ऐसी डेट डाल दी जिसमें छुट्टी आ गई और तुम वो फीस नहीं जमा कर पाए, तो मेरे बच्चों फिर होगा पता है क्या होगा, ये कि तुम्हारा जो है ना सब कुछ वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना पड़ जाएगा, सही है। जैसे ही वो करोगे, बैंक जाओगे, वहां से सबमिट स्टैंप लगवा कर आओगे, उसको भी स्कैन करोगे और सेम इसी 2 MB से कम पे वो अटैच करके, तो जो जैसे मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बताया था, ठीक है, ये हो जाएगा डिपॉजिट स्लिप, वो लगाओगे और रिव्यू करके फॉर्म सबमिट कर दोगे।
ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर्म सबमिट। लेकिन ये कब करना है, मैंने फिर बोला है कि अभी तक एडमिशन अनाउंस नहीं हुए हैं, क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे सर क्या क्या चीजें होंगी और किस तरीके से होगा, तो मैंने इसीलिए ये अभी से वीडियो बना दिए ताकि तुम लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सेट कर लो और तुम्हें ये एक थोड़ा सा माइंड भी सेट हो जाए कि भाई इस तरीके से हमें ये जो है ना सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सब चीजें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी, और अगर तुम्हें कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है तो वो भी तुम हमसे राब्ता कर सकते हो। अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज।